हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस वर्क पावर एंड एनर्जी पार्ट 3 फॉर क्लास 9 CBSE एंड क्लास 10th ICSE। टुडे टॉपिक इज पावर। In this part, first and second we have discussed about work। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा हम लोग पार्ट थर्ड में पावर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, पावर का मीनिंग क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। पावर इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि डूइंग वर्क डन द रेट ऑफ मतलब डिवाइडेड बाई टी। देखिए, जिसको ये डिफिनीशन हार्ड लगती हो आप वो भी लिख सकते हैं कि डूइंग वर्क इन 1 सेकेंड। देखिए, एक्चुअली में द रेट ऑफ का मतलब होता है इन 1 सेकेंड। तो क्या मतलब हुआ? डूइंग वर्क इन 1 सेकेंड, या ऑब्लिक को 1 मान लीजिए। वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज पावर। ओके बच्चों, तो पी का ये बन गया फार्मूला। अब देखिए, वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल, और टाइम का बेटा होता है सेकेंड। तो इसके SI यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकेंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट। W लिखा जाता है, WATT। कभी नेम किसी का यूनिट नहीं हो सकता। ओके, इतनी बात समझ में आई? देखिए, पावर को हम लोग बेटा F × S भी लिखते हैं, ठीक है ना। F का मतलब हो गया फोर्स और S का मतलब क्या हो गया? एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट है या स्पीड कह सकते हैं, ठीक ना, एवरेज स्पीड या डिस्प्लेसमेंट। तो P = F × S का भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। सॉरी गलत हो रहा है। V फॉर स्पीड, बोला अलग था, लिख दिया कुछ और। तो देखिए, P = F × V भी होता है, W/T भी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसा है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ यूनिट और लिख लीजिए। जैसे यूज होगा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बेटा इंजन में यूज किया जाता है। एक और लिख लीजिए, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। किलो जहाँ होता है उसका मतलब 1000 होता है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, 1 मेगावाट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? मेगा में हमेशा 6 का यूज होता है, 10⁶ की पावर हो जाती है। तो ये कुछ यूनिट्स है जिसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। CGS जो यूनिट होती है अर्ज/सेकेंड होती है। ये क्या हो गया? MKS यानी SI यूनिट। इट इज SI यूनिट ऑफ पावर। और आपसे कहा जाएगा CGS क्या होता है बेटा? छोटी यूनिट होती है, इसको बोलते हैं अर्ज पर सेकेंड, ठीक है ना। और SI हो गया जूल पर सेकेंड या वाट, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसे भी थोड़ा याद करते चलिए। देखिए, P = क्या बताया हमने? डूइंग वर्क इन 1 सेकेंड, यानी डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, या 1 सेकेंड में जो भी आप वर्क करते हैं। अच्छा, तो W का मतलब क्या होता है? याद होगा आप सबको, M × G × H/T। तो देखो, एक फार्मूला बच्चों ये भी बन गया, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि mgh डिवाइडेड बाई टाइम। अब आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, इफ द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट, ध्यान दीजिएगा, एट व्हाट स्पीड कैन इट रेज अ लोड ऑफ 60,000 न्यूटन। देखो बेटा, हम लोग जो भी फिजिक्स हम लोग सॉल्व करते हैं वो SI यूनिट में सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ किलोवाट होगा ना उससे आप लोग वाट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तभी आपका आंसर मैच करेगा, वरना मैच नहीं करेगा। देखो, ये MKS में है, यानी SI में न्यूटन SI है फोर्स का, लेकिन ये देखिए यहाँ पर किलोवाट लिखा है। अच्छा, भी देखिए बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्या क्या दिया हुआ है?
एक दिया पी कितना दिया है 40 किलोवाट, तो इसको तुरंत आप 1000 से मल्टीप्लाई करके किलोवाट को वाट में बदल लो, तो 40,000 वाट हो गया। और क्या गिवन है बताइए, स्पीड आपको पता करना है, यानी कि आपको v पता करना है, और बड़ा फोर्स दिया है कितना 16,000 न्यूटन। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या बताया था कि P इक्वल टू बच्चों होता है F इंटू वी। देखिए P का मतलब हो गया पावर, F का मतलब हो गया फोर्स, अब बेटा V का मतलब होता है स्पीड, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। आप लोग स्पीड भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एवरेज आप लिखो, लेकिन मेन मतलब होता है एवरेज स्पीड। अब हमको बेटा V कैलकुलेट करना है, तो V कैसे कैलकुलेट होगा आप सोचिए, इससे बताइए, इस फार्मूला को कैसे लिख लीजिए, F इंटू वी इक्वल टू एफ। अब बताइए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू एफ, कहाँ गलत हो रहा है, यहाँ P होगा ना, सॉरी। तो V इक्वल टू क्या होगा बेटा P बाई एफ, P बाई एफ। तो बताइए F को कैपिटल से ही लिखे, ज़्यादा अच्छा है, फोर्स है ना, तो कैपिटल से लिख दीजिए। बताइए P बाई एफ, तो P की वैल्यू कितनी है 40,000 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू कितनी बच्चों, देखिए 16,000। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। अब 40 को 60 से डिवाइड करना है, चलिए कट करिए, किससे कट होगा 4 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 5/2, यानी कि 2.5, यानी v के बेटा वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड है, v का मतलब क्या है स्पीड, और स्पीड की बेटा जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज, ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds। ध्यान दीजिएगा, if the height of each step is 15 centimeter find his power। जबड़ा क्वेश्चन ये है कि एक बॉय है और देखो इसमें एक सीढ़ी है, ऐसे ऐसे सीढ़ी से स्टेयरकेस से ये छत पे जा रहा है, ये रूफ है, ठीक है। अब कहा ये जरा कि ये बॉय है, मान लो ये बॉय हो गया, समझ लो बॉय है, बाल बना दो स्पाइक्स इसके, ये बन गए, टीका लगा दो। देखिए काजल भी लगा देता हूँ, ये काजल लग गया। अच्छा ध्यान देना, ये बॉय बच्चों यहाँ जाना चाह रहा है रूफ पे, कितने स्टेप्स है सीढ़ियों के 45 स्टेप्स है, मतलब यहाँ से देखिए 1 स्टेप 2 3 4, इस तरह बच्चों यहाँ तक कितने हैं 45 है, ठीक है ना। और हर स्टेप्स की जो हाइट है कितना है 15। देखिए एक जो हाइट है ना बच्चों यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 15 सेंटीमीटर, इस तरह टोटल कितने 45 जो है इस पे स्टेप्स हैं। तो हाइट बेटा टोटल कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, देखो ये तो हाइट होगी ना, हाइट तो पहले हम निकालते हैं टोटल हाइट कितनी हुई, तो बताइए टोटल हाइट या हाइट लिख लीजिए, कितना होगा, देखिए 45 स्टेप्स जा रहा है, हर स्टेप्स की हाइट कितनी 15 सेंटीमीटर, तो कितने बेटा सीढ़ी 45 स्टेप्स चढ़ा सीढ़ी पे और क्लाइंब कर रहा, हर स्टेप्स का हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर इंटू 15, तो बताइए कितने सेंटीमीटर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक करिए, 45 इंटू 15 कितना आएगा बच्चों 675 आ जाएगा, 675 सेंटीमीटर। लेकिन हमें हाइट तो मीटर में चाहिए, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग मीटर में होना चाहिए, तो बताइए 60 ये हो गया डिवाइडेड बाई 100, तो हो गया 6.75 मीटर। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, अब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसलिए मैंने बता दिया डायरेक्ट आपको। हाइट देखिए पता चल गया, और क्या गिवन है, मास हमको पता है,
मास ऑफ बॉय कितना है बच्चों 50 kg। अपने साथ तो कुछ लेके जा नहीं रहा, अकेले जा रहा है, एलोन जा रहा है, इसलिए मास टोटल कितना होगा 50। मान लो अपने साथ कुछ लेके जाता है, सर पे कुछ लोड रखा होता तो वो मास इसमें ऐड हो जाते हैं, भी ध्यान रखिएगा। अच्छा और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 9 सेकेंड। पता क्या करना है, पावर। आइए बच्चों हम लोग पावर पता करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। देखिए तो पावर का मतलब होता है, सब लोग जानते हैं, P इक्वल टू बच्चों होता है W/T। लेकिन W तो इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं। W का मतलब क्या होता है बताइए सब लोग, M इंटू जी इंटू H/T। बताइए M की वैल्यू कितनी है 50, G की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है 10, और हाइट कहाँ गया 6.75, और टाइम किस में होना चाहिए सेकेंड में। याद रखना हाइट होना चाहिए मीटर में और मास होना चाहिए केजी में, हमेशा याद रखिएगा। टाइम होना चाहिए सेकेंड में, जिसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसी को बोलते हैं MKS सिस्टम या SI यूनिट। और टाइम बच्चों कितना है 9 सेकेंड है, सही है। अब इसको कट कर लिए, जो भी आंसर आएगा वो वाट में आपका पावर हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर आएगा कितना, सॉल्व करिए 375 क्या जूल पर सेकेंड, या बच्चों लिख सकते हैं 375 वाट। इट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन करिए सब लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दो लड़कियां हैं, 2 गर्ल्स A एंड गर्ल्स B। देखो बेटा इन दोनों का जो वेट है, देखो यहाँ W वर्क नहीं, ध्यान रखिएगा। इसका जो वेट है, इसका वेट ऑफ गर्ल 400 न्यूटन, और इस गर्ल का भी वेट कितना बच्चों 400 न्यूटन है। और दोनों को 8 मीटर हाइट पे जाना है, मतलब मान लो रूफ पे जाना है 8 मीटर। इसने टाइम लिया 20 सेकेंड, इसने लिया 50 सेकेंड। ऐसा करते हैं 1 वाले को हम लोग 1 मान लेते हैं, ये वाले को, और इसको भी जाना है 8 मीटर, लेकिन इसने कितना टाइम लिया 50 सेकेंड। इसको ऐसे करते हैं 2 मान लेते हैं। तो ये पूछा है कि दोनों के जो पावर है, दोनों में कितनी पावर, किसकी पावर ज्यादा होगी। तो कॉमन सी बात है, देखो बेटा जो टाइम कम लेता है ना वो तेजी से वर्क करेगा, तो इसकी पावर ज्यादा आएगी। और इसने क्या किया, सॉरी इसने टाइम ज्यादा लिया तो इसकी पावर कम होगी, इसने टाइम कम लिया तो इसकी पावर ज्यादा होगी। जो कम समय में ज्यादा काम करेगा उसी की तो पावर मतलब शक्ति ज्यादा होगी। ओके बच्चों, जैसे क्रेन है या बुलडोजर से हमें कोई वॉल तोड़ना है तो बुलडोजर तुरंत तोड़ देगा, उसको 10 सेकंड लगेंगे। और हम लोग अगर किसी वॉल को तोड़ना हो तो 10 आवर्स लग सकते हैं, या 1 डे लग सकता है, 24 आवर्स लग सकता है। तो हम लोग पावर क्या है उस बुलडोजर के कंपेयर में बहुत कम है ना बेटा। तो आइए पावर पता करते हैं। बताइए पावर क्या होगा, P इक्वल टू बच्चों होता है W/T होता है। इसका W का मतलब क्या होता है बताइए, M इंटू जी इंटू H/T। अब बेटा सबको पता होगा कि M इंटू जी का मतलब वेट होता है, पता है ना सबको। M इंटू जी मतलब वेट इक्वल टू होता है M इंटू जी। तो बताइए P का फार्मूला क्या बन गया, mg की जगह आ गया वेट इंटू H/T। तो बताइए इसके हिसाब से H1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ T1 हो जाएगा, और वेट तो 400 है। जिसको सॉल्व करिए पावर कितनी आ गई, वेट हो गया 400 इंटू हाइट कितना बच्चों 8 मीटर। आगे सॉल्व कर देता हूँ, ये हो गया 400 इंटू हाइट कितनी है 8 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 20। देखो इस 0 0 कट गया, 2 2 या 4 20 8 16, यानी कि 160 वाट आया या जूल पर सेकेंड। अच्छा इसमें देखिए कितना आ रहा है, P इक्वल टू W/T। W का मतलब हो गया M इंटू जी, ठीक ना, इंटू H डिवाइडेड बाई टाइम। इसका मतलब क्या हो बच्चों, mg का मतलब वेट हो गया, यानी कि वेट इंटू
H/T। देखो यहाँ पे ये वर्क है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूले में जो W लिखा है इसका मतलब वर्क होता है, वर्क का मीनिंग होता है m/g/h, ये m है, और m/g का मतलब वेट, ये W अलग है बच्चों, ये वर्क अलग है, ये वर्क है और ये वर्क है और ये वेट है। तो बताइए कितना हो जाएगा, वेट कितना है 400 न्यूटन, ठीक है, h कितना जाना है 8 मीटर, टाइम कितना है, t की जगह t2 वाला रखेंगे, ये 50 सेकेंड। इसको कट कर दिए, कितनी बार कट होगा, 50 से ये कट हो जाएगा कितनी बार, 8 बार, 0, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तो चेक कर लीजिए, 8 बार में कट हो, तो T बेटा कितना हो गया, 8×64 वाट। तो देखिए इसका पावर कितना है, देखो 20 सेकेंड में काम करे, इसका पावर ज़्यादा है 160, ठीक है ना, और इसका पावर क्या है, ज़्यादा टाइम ले रहा, तो पावर इसका कम आ रहा ना, नोट कर लीजिए। अब जरा कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं पावर से रिलेटेड, ठीक बच्चों, नोट करिए।